एक बात मुझे बताइए कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन आता है, आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि जो 75% वाले जो निष्कासित अग्निवीर जो हैं उनका शादी का प्रपोजल आपके पास आता है, बेटे मुझे ये बताओ, सपोज आप लोगों में से अनफॉर्चुनेटली किसी का आप लोग 75% में आ जाते हो, तो क्या करोगे उसके बाद? का क्या ओपिनियन है अग्निपथ के लिए? मैम सबसे पहले तो मैम जो हम लोग जो है मैम बचपन से मैम जो हम जो होते हैं। एक बात और है, पहले जो सोल्जर जाता था उसकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती थी। अब इस नई स्कीम के उसमें बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग 6 महीने की कराई जाएगी। वो जो सोल्जर 9 महीने में वो ट्रेनिंग करता था, आप उस ट्रेनिंग को 6 महीने में कैसे करा देंगे? ये बताइए कि अगर ये स्कीम में जो 4 इयर्स की स्कीम है, अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, 4 इयर्स के लिए ही ये रहती है, तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है? जी हाँ, मैं अग्निपथ स्कीम की बात कर रही हूँ। हम सबका मानना है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। सेना का बहुत बड़ा हिस्सा सैनिक होते हैं। ऑफिसर्स की सूझबूझ, सैनिकों का मनोबल और आधुनिक हथियार, ये तीनों मिलकर सेना को मजबूती देते हैं। और अगर इनमें से सैनिकों का मनोबल टूटता है तो कल्पना करिए कि सेना को कितनी मजबूती मिल पाएगी। वो 3/4 सैनिक जिनको 4 साल का समय देकर और पैसा लगाकर अग्निवीर बनाकर निष्कासित कर दिया जाता है, क्या सेना इस लिमिटेड समय में उन अग्निवीरों से भरपूर फायदा उठा पाएगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात है युवाओं के सपनों को तोड़ने की। मैं उन युवाओं की बात कर रही हूँ जिनका फिजिकल और मेडिकल क्लियर हो चुका था, जो ज्वाइनिंग की इंतजारी कर रहे थे। एक कर्मचारी के प्रमोशन को डिले किया जाना, महंगाई भत्ते पर कुछ समय के लिए रोक लगाना, सरकारी कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं में कटौती किए जाना, ये सब बातें तो समझ आती हैं। लेकिन एक युवा जो सालों की मेहनत के बाद रोजगार हासिल करता है और फिर एक दिन बिना किसी गलती के उसकी भर्ती को निरस्त कर दिया जाता है। माननीय महोदय, ये भी आपके ही बच्चे हैं। ये उन गरीब परिवारों से हैं जिन माँ बापों का एकमात्र सपना उनके बच्चे की फौज में भर्ती था, क्योंकि इससे ऊपर की सोच के लिए उनकी मजबूरी थी, उनकी आर्थिक स्थिति। उत्तराखंड की हर फैमिली से ऑलमोस्ट कोई न कोई बच्चा आर्म्ड फोर्सेज में होता ही है, और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बचपन से ये सपना लेके जीते हैं। और आज जो गवर्नमेंट ने स्कीम अनाउंस की है उससे इनके सपने चूर चूर हुए हैं, या इनकी क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं से जानते हैं। बेटे अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मेरा नाम कमल कुमार आर्य है। मैं यही भीमताल का रहने वाला हूँ और मैं आर्मी की प्रैक्टिस 3-4 साल से करते आ रहा हूँ। मेरा नाम सौरभ जोशी है, मैं यही भीमताल का हूँ। मैं आर्मी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहली वाली भर्ती मेरे से निकली नहीं थी, तो 1.5 साल से कर रहा हूँ, मतलब दौड़ ही रहा हूँ। मेरा नाम शुभम रिष्ट है, मैं भीमताल का रहने वाला हूँ। मेरे 2 या 3 साल हो गए दौड़ते दौड़ते। एक एज तो चले गई पर अभी तक कोई भर्ती आई नहीं है। मेरा नाम दीपांशु पांडे है, मैं रानीखेत का निवासी हूँ। मैं 5 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम प्रशांत थापा है, मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कभी किसी चीज़ में बाहर, कभी किसी चीज़ में बाहर। अब देखो अब ये 4 साल के लिए कर रही है, तो क्या कह सकते हैं। मेरा नाम तेज राणा है, मैं भीमताल का निवासी हूँ। मैं लगभग 5 से 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आर्मी की। मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है, मैं ये LPGS से पढ़ के पास आउट हो चुका हूँ। मैं 2 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक सही है और मैं 3 साल से आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। बेटे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका आर्मी में जाने के पीछे क्या वजह है, बताइए। यह है कि पहली बात तो यह है कि देश की सेवा करना, बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह घर वालों के लिए भी बेनिफिट है, ठीक है, और हमारे लिए भी है। और बाकी जैसे कोचिंग इतना पैसा लगता है, हमारे घर वाले तो इतना नहीं कर सकते, तो इस चक्कर से हम आर्मी या पुलिस कोई भी डिफेंस हो उसमें जाना चाहते हैं। एक आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं अक्सर अभी देख रही थी कि यूट्यूब में अग्निपथ पे बहुत वीडियोस वगैरह आ रही हैं, तो मैं देख रही थी कि जो और स्टेट्स के बच्चे हैं वो अपना एकेडमी वगैरह ज्वाइन करते हैं, बहुत पैसा एकेडमी में खर्च करते हैं। तो क्या आप लोग एकेडमी ज्वाइन करते हैं? आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस चल रही है?
अपने आप से। ग्राउंड है हमारे पास यहीं पर ही भीमताल पे, उसमें ही प्रैक्टिस करते हैं, उसमें ही रनिंग सब कुछ। तो जो अभी अग्निपथ स्कीम है उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? मैम अग्निपथ स्कीम 4 साल के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम 4 साल के लिए आपको सेना में देश सेवा करने का मौका देंगे और उसके बाद 4 साल बाद हम 25% को परमानेंट करेंगे और बाकी 75% वापस करेंगे। मैम तो इसमें हमें ये स्वीकार नहीं है ये जो स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है। हम वही जो पुरानी प्रक्रिया चलती थी जिसमें जितने बच्चे सेलेक्ट होते थे वो सारे परमानेंट होते थे, हमें वही स्कीम वापस चाहिए। बोल। और सर स्पोर्ट्स कोटा भी खत्म कर दिया सेना में। जी सर। ने कहा है कि जो इसके प्लस पॉइंट बोले हैं कि जब लाइक 46,000 की भर्ती होगी इनिशियली, उसमें से 25% को वो रिटेन करेंगे, 75% को वो बाहर कर देंगे। ठीक है, उनको अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र मिलेगा जिससे उनको बैंक में लोन इजीली मिल जाएगा। 11-12 लाख के आसपास उनको क्या सेवा निधि मिलेगी, जमा पूंजी मिलेगी। आपको एक अनुशासित जीवन जीने को मिलेगा, आप स्किल्ड होगे। ठीक है, तो जहाँ एक बच्चा 25 साल में, सपोज आपने 21 साल में भी ज्वाइन किया, 4 साल में 25 साल हो गए आपके। ठीक है, 25 साल में जनरली क्या होता है, एक जो युवा होता है वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाता है। लेकिन आप जब वहाँ से बाहर निकलोगे तो आप क्या होगे, आपका मेंटल और फाइनेंशियली आप मजबूत होगे। ठीक है, 25 ईयर्स में आपके पास 11 लाख ये होंगे, प्लस आप कुछ अपनी सेविंग भी करोगे, 20 लाख तक आपके पास होंगे पैसे। आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको प्रेफरेंस मिल रही है और जॉब्स में प्रेफरेंस मिल रही है। जब आपको इतने प्लस पॉइंट मिल रहे हैं तो फिर आपका रिएक्शन क्या है? हम जैसे 20 लाख रुपए मिलेंगे कह रहे हैं आप, हम 20 लाख रुपए पूरी उम्र भर तो खा नहीं सकते हैं। उसके लिए फिर हमें अपना कुछ दुकान वगैरह खोलना पड़ेगा। अब यह है कि दुकान खोलने के लिए इतनी सारी वैसे ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि दुकानें बहुत से लोगों ने खोली है। वही बिजनेस क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। इनसे निकाल लिया गवर्नमेंट, जिसमें से 25% रिटेन कर रही है और बाकियों को बाहर निकाल लिया। पहले तो मैम जो अभी तक भर्तियाँ होती थी उसमें 80,000 बच्चे परमानेंट जाते थे हर साल, तो ये तो पहले ही यहाँ पे इतने कम हो गए हैं। उसमें से भी आप 25% करेंगे तो ये तो पहले 46 हो गया, मतलब कंपटीशन पहले से ज़्यादा अब टफ हो गया। गवर्नमेंट ये कहने जा रही है कि हम कंपटीशन टफ नहीं होगा, ज़्यादा बच्चे अंदर जा सकते हैं। पहले गवर्नमेंट ने पहले 35,000 बच्चे बाहर अलग कर दिया है, अब उनमें से भी वो 25% ले रही है, तो कंपटीशन तो और ज़्यादा टफ हो गया है। और दूसरी चीज़ की फैसिलिटीज़, जो बच्चा 4 साल में आ जाएगा अगर वो परमानेंट करेगा तो उसके करियर ज़्यादा सिक्योर रहेगा। जो गवर्नमेंट बताना चाह रही है 4 साल में आके वो जो दूसरी जॉब्स पर जाएगा तो उसका करियर सिक्योर हो जाएगा घर के बाद में आने के बाद भी। तो लेकिन ये चीज़ तो परमानेंट जाने के बाद भी तो करियर सिक्योर, पैसा दे रहे, पेंशन बंद कर रही है गवर्नमेंट। इसमें जो परमानेंट करके आते थे उसमें उनको पेंशन मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती थी, कैंटीन फैसिलिटी मिलती थी। जो 4 साल में आएगा उसको ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात गवर्नमेंट कह रही है हम 30,000 पर मंथ, मतलब पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 30,000 में से भी गवर्नमेंट कह रही है आप 9,000 आप ही कंट्रीब्यूट करो, जो आपको बाद में 11 लाख की वो मिल रही है, सेवा निधि मिल रही है, उसमें कह रही है आप भी 9,000 आप भी कंट्रीब्यूट करो। उसमें फ़ायदा क्या होगा सर, आधा पैसा तो आप हमारे हमको वापस दे रहे हैं, तो उसमें ये इतना कोई वो नहीं है। इससे ज़्यादा सैलरी तो जो अभी तक जो सैनिक करते हैं उनकी सैलरी स्टार्टिंग ही 30,000 से ऊपर की होती है। माननीय महोदय, आपके लॉजिक बिल्कुल सही होंगे। सेना का डाउनसाइज किया जाना, आधुनिक हथियारों से लैश करना और डिफेंस में होने वाले बजट को बैलेंस आउट करना, लेकिन तरीका उचित नहीं है। पिछले सालों तक 50 to 60,000 सैनिकों की भर्ती होती थी। अग्निपथ स्कीम के तहत 46,000 सैनिकों को भर्ती किया जाएगा, यानी कि 25% डाउनसाइज तो हो ही गया। 25% की जगह 35 to 40% डाउनसाइज करके रिमेनिंग भर्ती को परमानेंट भर्ती किया जा सकता था, जिससे कि सैनिकों का मनोबल बढ़ता और सेना को अग्निपथ स्कीम का सही मायने में फायदा मिलता। का क्या ओपिनियन है अग्निपथ के लिए? मैम सबसे पहले तो मैम जो मैम हम लोग जो है मैम बचपन से मैम जो हम जो होते हैं मैम बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग होते हैं, और हमारे घर की जो सिचुएशन होती है कि मैम उस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर पाते। जो मैम हायर एजुकेशन होता है हम उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग का मैम बचपन से एक सपना होता है मैम, एक प्रोफेशन ही रहता है कि हमें आर्मी में जाना है, और जिससे कि मैम हम लोग मैम हमारे माता पिता का नाम मैम रोशन हो सके, और मैम उनका भी मैम यही सपना होता है कि मैम हमारा बच्चा आर्मी में जाए, मैं और मैम ज़्यादा पैसे ज़्यादा उसमें खर्चा ना हो।
एजुकेशन के लिए। तो हमारा मैम एक जो प्रोफेशन और एक मैम सपना जैसा कह सकते हैं मैम, वो एक आर्मी है। बट मैम जैसे मैम अभी जो ये मैम अग्निपथ जो स्कीम चली है, तो इसके जो मैम जैसे इस बारे में हमें ये सोचना पड़ेगा कि मैम आफ्टर 4 ईयर्स हम लोग उसके बाद क्या करेंगे। मैम 4 साल तो ठीक है कि मैम हम लोगों ने वहाँ कर लिया, बट मैम उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे मैम, हमारी मैम फैमिली क्या करेगी, मैम उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। एक टिपिकल सोच लेकर निकली थी वीडियो बनाने के लिए कि किस तरह का युवाओं का रिएक्शन मिलेगा, लेकिन मेरी सोच के विपरीत हर युवा ने कहा कि अगर 1 साल भी सेना में काम करने का मौका मिला तो वो भर्ती जरूर लेगा। एक और बात बता दूं कि उत्तराखंड का युवा किसी एकेडमी से ट्रेनिंग लेकर तैयारी नहीं करता है, बल्कि वो बचपन से फौज में जाने का सपना जीता है। ये तो थी युवाओं की सोच। अब क्या सरकार का फर्ज नहीं बनता है कि इन युवाओं के भविष्य को संवारा जाए, ना कि बिखरने के लिए छोड़ दिया जाए। बेटे, आपका आर्मी में जाने का क्या मोटिव है? मतलब मोटिव है मैम, जैसे अग्निपथ में ये योजना निकली है कि 4 साल में, उसमें ये भी तो कहा गया है कि 25% अंदर होंगे। तो हम इतनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत और कर लेंगे तो क्या होगा उसमें गलत, क्या पता 25% में हम भी सेलेक्ट हो जाएँ। ये है मैम, मैं एग्री हूँ, मतलब 4 साल के लिए भी। 4 साल के लिए भी आप एग्री हो। गवर्नमेंट से आप किस तरह का संशोधन चाहते हो कि इस अग्निपथ स्कीम में क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कि क्या होना चाहिए? मैम, या तो गवर्नमेंट इस स्कीम को बंद करके जो पुरानी स्कीम थी उसी स्कीम को चलाए जिसमें हर बच्चा परमानेंट होता था जो भी सिलेक्टेड होता था। अगर गवर्नमेंट ने ये TOT स्कीम आगे कंटिन्यू भी करनी है तो इसमें गवर्नमेंट जो बच्चे 75% बाहर आ रहे हैं वहाँ से, जिनको मतलब निकाल दिया जा रहा है बाद में, तो उनको वहीं से सीधे अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। जो अदर सेक्टर में गवर्नमेंट कह रही है प्रायोरिटी दी जाएगी आपको, वो प्रायोरिटी के बदले उनको वहीं से अपॉइंट करा जाए कि आप इस सेक्टर में जाएंगे। उनको ऑप्शन दे दिया जाए, जो अगर पैरामिलिट्री में करना चाहता है वो पैरामिलिट्री में कर ले, जो आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में चल जाए। तो ये प्रायोरिटी के बदले एक वो मिलना चाहिए उनको, अपॉइंटमेंट लेटर वहीं से दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि वो चले। और दूसरा जो कह रही है गवर्नमेंट कि आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, हमको फैसिलिटी मत दीजिए, कम से कम हमारे घर वालों को MH और या फिर कैंटीन फैसिलिटी वो चीज़ मिलनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए कि लाइक सपोज अगर ये होता है कि गवर्नमेंट यही स्कीम को कंटिन्यू करती है, कोई चेंजेस नहीं करती है, तो फिर आपका क्या रहेगा जॉब के लिए? आप आर्मी में 4 साल के लिए जाना चाहेंगे या आप कोई दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचेंगे? मैम 4 साल के लिए तो जाना ही जाना है, अब हो जाएगा तो बढ़िया है। अब वहाँ से 25% के अंदर हम भी होंगे तो वो भी अच्छा है। एक मिनट, हाँ ठीक है, पानी नहीं मिला है। लो ना, यूं करके कप में लो, फिर इसको दिखा लो। अरे रुक तो सही, तो वो भूल के क्या हुआ? सर 1 मिनट मैं ले। ये बताइए कि अगर ये स्कीम में जो 4 इयर्स की स्कीम है, अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, 4 इयर्स के लिए ही ये रहती है, तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है? क्या आप लोग अपना जॉब का प्रेफरेंस चेंज कर देंगे या उसके बावजूद भी आप आर्मी में ही जाएंगे? मैम, वैसे तो हम आर्मी में जाना हमारी मजबूरी है क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति हमारी थोड़ी गंभीर है। जैसे कि माँ बाबू ने जैसे हमें 12th पास कराया, तो उस चक्कर से हमें 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो आर्मी में जाना तो हमारी मजबूरी है। और वैसे हम कबड्डी भी खेलते हैं, स्विमिंग खेलते हैं, स्पोर्ट्स कोटा बंद हो चुका है, तो इस चक्कर से हमें 1 साल हो, 2 साल हो आर्मी में जाने हमारी मजबूरी है। सर नेशनल प्लेयर हूँ, मैंने अभी तक का 13 नेशनल खेल चुके हैं, जिसमें से 3 सीनियर फेडरेशन है, 3 जूनियर फेडरेशन है, बाकी SGFI हैं। और अभी मेरा ये कल ही ट्रायल था एक उसका फिन स्विमिंग का नेशनल के लिए, तो उसमें मेरा हो गया है। और अभी मैं स्पोर्ट्स कोटा असम राइफल में भी गया था, जिसमें मेरा अभी डॉक्यूमेंट में एक मतलब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में थोड़ा खराबी थी, तो उसमें बाहर हुआ था। तो इसलिए मुझे मतलब मेरी घर की थोड़ा स्थिति हुआ है, तो इसलिए मुझे कुछ भी करके आर्मी में जाना ही जाना है। बेटे मुझे ये बताओ, सपोज आप लोगों में से अनफॉर्चुनेटली किसी का आप लोग 75% में आ जाते हो, तो क्या करोगे उसके बाद? ये क्वेश्चन तो अब दिमाग में आप लोगों के आता होगा। मैम जैसे कि अगर मैं हम लोग 75% के मैम रेंज में अगर हम आते हैं तो जैसे भी करें मैम हम लोग आर्मी में तो जाना ही है, चाहे मैम 1 साल हो चाहे 2 साल हो, जैसे भी करने जाना है। बट मैम ये मैम हमारी मैम बहुत ज़्यादा मैम बुरी किस्मत होगी कि मैम हम लोग मैम उसके बाद हम लोग 4 साल के बाद क्या करेंगे। मैम जो मैम ये स्कीम चली है उसकी वजह से मैम हम लोग मैम ना चाहते हुए हमें मैम इसकी वजह से मैम बाहर होना पड़ेगा, और मैम इसकी वजह से मैम हम लोग को ढेर सारी चीज़ों का मैम जो अभाव होगा मैम हम लोग को मैम फिर से वही झेलना पड़ेगा। मैम एक मैम आर्मी की जो रिस्पेक्ट होती है मैम वो रह नहीं जाएगी। मैम मेरा ये मानना है कि मैम जो ये मैम 4 साल के बाद मैम जो अगर मैम कोई आर्मी जो आ भी जाएगा मैम उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, क्योंकि मैम उस बंदे का तो मैम लोग यही सोचेंगे कि भाई तेरे जैसे तो बहुत हैं मतलब इस दुनिया में।
तो मैम उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। तो इसलिए मैम इस चीज़ का एक सॉल्यूशन हो सकता है कि इसकी मैम जो ड्यूरेशन है उस चीज़ को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मैम इससे मैम जो होगा हमारे मैम जो इंडिया के मैम सैन्य बल पर मैम बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। मैम 25% मैम बहुत कम होता है और मैम 75% की मैम जी जैसे कि मैम जो हम बाहर के जो मैम अदर कंट्रीज़ हैं जो मैम आज के टाइम में इंडिया में मैम आपका मैम जैसे हमला करने से मैम बहुत डरते हैं, क्योंकि मैम हमारे इंडिया का अभी के टाइम में सैन्य बल बहुत ज़्यादा मजबूत है। अगर मैम उसी 75% को हटा दिया जाए तो मैम हमारा मैम सैन्य बल मैम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए मैम सोचना चाहिए हम लोगों को। अब जहाँ तक सवाल है युवा फौज तैयार करने का, तो पहली बात, अगर हम सेना में भर्ती की एवरेज एज 20 साल मान लें और 15 साल तक वो फौजी सेना को अपनी सेवाएं देता है, यानी कि 35 इयर्स में अगर वो रिटायर होता है, तो एक 35 इयर्स के सैनिक का जोश और जो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, शारीरिक बल है, वो एक युवा की तरह ही माना जाएगा। अब ये सोचने की बात है कि एक सैनिक जिसमें युवा वाला जोश हो, जो फिजिकली स्ट्रांग हो और जिसमें साल दर साल बढ़ता एक्सपीरियंस हो, वो बेहतर ऑप्शन होगा सेना के लिए, या एक 25 साल का सैनिक बट नाम मात्र का एक्सपीरियंस। यार 4 साल में जैसे जो बंदा 4 साल के लिए जाएगा तो वो 4 साल तक यही सोचेगा कि मेरा जो 25% है उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जब वो कहीं पे पोस्टिंग होगा तो वहाँ उस जोश के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता। वो इसी में रह जाएगा कि 4 साल बाद अगर मैं वापस आ गया तो मैं क्या करूँगा। अगर एक बात और है, पहले जो सोल्जर जाता था उसकी ट्रेनिंग 9 महीने की होती थी। अब इस नई स्कीम के उसमें बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग 6 महीने की कराई जाएगी। वो जो सोल्जर 9 महीने में वो ट्रेनिंग करता था, आप उस ट्रेनिंग को 6 महीने में कैसे करा देंगे। और मैम जो अदर ट्रेड्स होते थे, जैसे क्लर्क होता था, टेक्निकल होता था, इनमें ट्रेनिंग 2.5 साल की होती थी, और वो बोल रहे हैं कि हम ये 2.5 साल की ट्रेनिंग भी 6 महीने में करा देंगे। तो ये पॉसिबल कैसा है कि आप 2.5 साल की ट्रेनिंग 6 महीने में करा देंगे। बेटे, अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड आपके क्या रिएक्शंस हैं? आपको पता होगा अग्निपथ स्कीम क्या है? यस मैम, मेरे भाई ने भी क्लरिकल में निकाला हुआ था और उसने मेडिकल निकाल लिया था और फिजिकल निकाल लिया था, और वो ग्राउंड फिट था, उसका कोई ऐसा रेफर वगैरह का चक्कर भी नहीं था। तो हम सब, हमारी फैमिली पूरी उसी की उम्मीद में लगे हुए थे कि हाँ अब एक भाई है वो कुछ कर रहा है। और अब सरकार का जब से ये आया कि रद्द हो चुका है, तो तब से घर में काफ़ी टेंशन का माहौल है, और इसी के चक्कर में उसने अपना कॉलेज तक ड्रॉप कर दिया। एक बात मुझे बताइए कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा ऑप्शन आता है, आपके पेरेंट्स ये कहते हैं कि जो 75% वाले जो निष्कासित अग्निवीर जो हैं उनका शादी का प्रपोजल आपके पास आता है, तो आप लोगों का क्या ओपिनियन होगा? आप एक्सेप्ट करोगे या क्या सोच है आपकी इसके पीछे? मैम जो वहाँ से मैम 4 साल की नौकरी करके जो वापस आ जाएगा, तो मैम वो 25 से 26 साल में मुझे लगता है कि वो वापस आ जाएगा। तो जो 25 और 26 साल में जिसके पास नौकरी नहीं होगी, तो वो क्या करेगा आगे? उससे कैसे शादी करेंगे? तो वो उसके बाद क्या करेगा मैम? सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो उसके बाद क्या करेगा, और उसके साथ शादी करके फिर हमारी लाइफ कैसी रहेगी। चैनल के माध्यम से युवाओं के विचार और अपने स्वयं के विचार सरकार और जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपनी ओपिनियन शेयर करिए। देशभक्ति, देश सेवा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। फिर मिलती हूँ एक नई सोच, नई खोज के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।